गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 2 में बिलियन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने बिलियन में आपको विलय और विलायक के बारे में बता दिया था। आज हम लोग संतृप्त विलयन के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, संतृप्त विलयन निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, निश्चित तापमान पर यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है टॉपिक घुलनशीलता। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हैं उसे घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ जैसे चीनी उनी, ठीक है, अगर विलयन में संतृप्त विलयन में उपस्थित हैं तो उन्हें घुलनशीलता कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय की मात्रा एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है अति संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित है, विलयन में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित हो तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता निकालने का फार्मूला है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, तो यहाँ पे आज हम लोग आपको डिफिनीशन बता रहे हैं, केवल परिभाषा। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। घुलनशीलता, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसे घुलनशीलता कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अति असंतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सांद्रता संतृप्त स्तर से क्या हो, कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम लोग विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत आईएमपी है, इसको लर्न कर लेना है बेटा। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है। तो विलेय की मात्रा आपको पता है, विलेय और विलायक के बारे में हम आपको पहले ही बता दिया था। विलेय आपको चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है जो ठोस अवस्था में हो, या कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ठोस हो और लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि विलेय और विलयन, विलेय क्या होता है आपको बता ही दिया, चीनी है या नमक है या कोई और भी अदर घोल हो, ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। ठीक है, और विलयन तो पता ही है कि विलेय और विलायक मिलके दोनों, ठीक है, विलयन बनाते हैं ना, तो हम आपको पहले ही बता दिए इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको इस विलयन की सांद्रता निकालने या विलयन की सांद्रता प्रतिशत निकालने का फार्मूला हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिएगा। हम आपको एक सिंपल सी बात बता दें, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। ठीक है, ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी तो विलेय है और जल क्या है, विलायक है। ठीक है ना, चीनी क्या है, विलेय है और जल विलायक है। ठीक है, तो विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जरूरी नहीं है कि विलेय ठोस हो, विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो
बिलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। ठीक है, तो बिलियन आपको दिखा दिया, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बेटा, लर्न कर लीजिएगा। टेक केयर।